भारत और रूस के रिश्ते ऐतिहासिक रूप से अच्छे रहे हैं। भारत की आजादी और उसके बाद भी दोनों देश गाढ़े वक्त के साथी रहे हैं। जब भी भारत को जरूरत हुई, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रूस उसके साथ खड़ा हुआ है और ऐसी ही दोस्ती भारत की ओर से भी निभाई गई है। और यही वजह है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और पीएम मोदी की जब भी मुलाकात होती है तो दो राष्ट्र अध्यक्षों की तरह नहीं बल्कि दो दोस्तों की तरह यह मुलाकात होती है। अब इस बात को लेकर पोलैंड के राज्य सचिव और उप विदेश मंत्री यहां पर व्लादिस्ला तोफिल ने यह कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुतिन के रिश्ते ऐसे हैं कि पुतिन प्रधानमंत्री मोदी की बातों को ध्यान से सुनते हैं। अपने इंटरव्यू के दौरान भारत दौरे पर आए पोलिश मंत्री ने यह बात कही है। आपको जानकारी दे दें कि पोलैंड रूस का पड़ोसी देश है और नाटो का सदस्य है, जो पिछले दिनों तब चर्चा में था जब उसने रूस पर अपने ड्रोन उसकी हवाई सीमा में उड़ाने का आरोप लगाया था। आपको बता दें कि व्लादिस्ला तोफिल ने अपनी बातचीत के दौरान ये बात मानी है कि व्लादिमीर पुतिन जब भी पीएम मोदी से मिले हैं तो उनकी बात ध्यान से सुनते हैं और ऐसे में यूक्रेन युद्ध को लेकर उनकी सलाह वो मान सकते हैं और भारत इसमें अपनी भूमिका निभा सकता है। चूंकि रूसी राष्ट्रपति पुतिन जल्द ही भारत आने वाले हैं और ऐसे में पोलिश मंत्री ने कहा, युद्ध और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की ओर से पुतिन के खिलाफ आरोपों के बावजूद रूस भारत संबंधों की गहराई और दोनों देशों की पारंपरिक दोस्ती काफी गहरी है। उन्होंने कहा कि भारत रूस रिश्ते में रणनीतिक साझेदारी काफी खास है। पोलैंड के उप विदेश मंत्री इससे पहले मार्च 2025 में भारत के दौरे पर आए थे और तब भी उन्होंने ये बात कही थी। न्यूज़ 18 को दिए एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा था कि वो रूस यूक्रेन युद्ध में भारत की भूमिका की सराहना करते हैं। Prime Minister Modi did a podcast interview also with Lex Friedman. In fact, he said that he is the one who told President Putin that this is not an era of war. Then he also sends message for President Zelensky that solutions cannot be found on a battlefield, irrespective, regardless of who is supporting you. How do you look at Prime Minister Modi's role as far as this conflict is concerned? Perhaps India's role has always been very positive. India has always spoken about dialogue and diplomacy, solution through dialogue and diplomacy. How do you, your government, look at India's role? We are very grateful for India's involvement. We are very happy that Prime Minister Modi is doing that. We had a fantastic visit of Prime Minister last year. We signed a comprehensive strategic agreement. We signed an action plan to implement it. We appreciate the fact that Prime Minister Modi, at the early stages of the war, did persuade Mr. Putin not to try to use tactical nuclear weapons. He made a call to President Putin. We also want peace. Nobody wants war. This is but we want peace that would be secure and stable. We don't want peace that would be a temporary ceasefire which results in 3 years later in a major war. Okay. So we support peace efforts that will secure a stable and sustainable peace in Ukraine. And we are very grateful to Prime Minister Modi for his involvement. His visit was a phenomenal success, and the first in 45 years a Prime Minister of India came to Poland. We were very happy that he is involved because he has a mollifying influence over Putin. उन्होंने कहा था कि पीएम मोदी ने ही रूसी राष्ट्रपति को युद्ध के दौरान न्यूक्लियर टैक्टिकल वेपन्स का इस्तेमाल नहीं करने के लिए मनाया था। पोलैंड जैसे देशों और यूरोपीय देश ये बात मानता है कि रूस यूक्रेन युद्ध में शांति बहाली और भारत की मध्यस्थ भूमिका से फायदा हो सकता है। दरअसल भारत और चीन ऐसे दो देश हैं जो इस वक्त रूस के बड़े साझेदार हैं, चाहे वो तेल व्यापार की बात हो या फिर कूटनीतिक स्तर की बात हो। ये बात सच है कि भारत से ज्यादा तेल चीन रूस से खरीदता है और वो इस युद्ध को रुकवाने में अहम भूमिका निभा सकता है, लेकिन भारत पारंपरिक तौर पर रूस का साझेदार रहा है और ऐसे में अब वो इस बात के लिए दबाव बना सकते हैं कि शांति में सबकी भलाई है। अमेरिका जिस तरीके से टैरिफ और दूसरे प्रतिबंधों से भारत, चीन और रूस पर दबाव डाल रहा है, उससे निकलने में शांति वार्ता एक बड़ी भूमिका निभा सकती है।
Prime Minister Modi did a podcast interview also with Lex Friedman. In fact, he said that he is the one who told President Putin that this is not an era of war. Then he also sends message for President Zelensky that solutions cannot be found on a battlefield, irrespective, regardless of who is supporting you. How do you look at Prime Minister Modi's role as far as this conflict is concerned? Perhaps India's role has always been very positive. India has always spoken about dialogue and diplomacy, solution through dialogue and diplomacy. How do you, your government, look at India's role? We are very grateful for India's involvement. We are very happy that Prime Minister Modi is doing that. We had a fantastic visit of Prime Minister last year. We signed a comprehensive strategic agreement. We signed an action plan to implement it. We appreciate the fact that Prime Minister Modi, at the early stages of the war, did persuade Mr. Putin not to try to use tactical nuclear weapons. He made a call to President Putin. And we also want peace. Nobody wants war. This is, but we want peace that would be secure and stable. We don't want peace that would be a temporary ceasefire, which results in 3 years later in a major war. Okay. So we support peace efforts that will secure a stable and sustainable peace in Ukraine. And we are very grateful to Prime Minister Modi for his involvement. His visit was a phenomenal success, and the first in 45 years a Prime Minister of India came to Poland. We were very happy that he is involved, because he has a mollifying influence over Putin.